बाद में ये भी एक्सेप्ट कर लिया गया था सब्सिडरी अलियांस के अंदर, ठीक है। 1856 में जो रूलर थे अवध के, वो पपेट बन गए थे। पपेट यानी कठपुतली बन गए थे ब्रिटिशर्स के हाथों की। नवाब जो है उसको कलकत्ता से एग्ज़ाइल भगा दिया गया था, ठीक है। और जो अवध के लोग थे वो बहुत दुखी थे उसके लेके, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोगों को, उनका मान हनन कर रहे थे। उसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं वो उनको भी नहीं छोड़ रहे थे, अवध में जितने भी रिसोर्सेज थे। और जो कंपनी है, कंपनी यूज़ अवध सिपोइज इन कॉन्करिंग अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और यहाँ की पावर को यूज़ करके दूसरी जगह पर जो है वो कब्ज़ा करने की सोच रहे थे। अवध एनोरमस वेल्थ वॉज ड्रेन्ड आउट ऑफ बाय द कंपनी मर्चेंट, और कंपनी के जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वो यहाँ का जो भी अमाउंट है, वेल्थ है, वो सब वहाँ यहाँ से लेके जा रहे थे। पीजेंट्री सफ़र्ड, पीजेंट्री जो है वो भी सफ़र कर रहे थे, उनको भी बहुत सारे लैंड रेवेन्यू देने पड़ रहे थे। जो सोल्जर्स थे आर्मी से, अब उनको जॉब से निकाला जा रहा था। क्राफ्टमैन एंटरटेनर्स जो थे वो भी पैट्रोनाइज्ड किए गए थे, ठीक है। और जो नवाब थे उनको भी उनकी लाइवलीहुड से उनको हटाया जा रहा था, ठीक है। सो ये कुछ कॉजेज़ थे जो आप इसमें पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो विद्रोह है इसने अपना रूप लिया। उसके अलावा सोशल और रिलीजियस कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती थी, यानी कि किसी की भी स्किन से उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था इंडियंस को, ठीक है। इंडियन पीपल वर गिवन सबऑर्डिनेट पोजीशंस, उनको बहुत छोटी पोजीशंस दी जाती थी सारी सर्विसेज में। इंडियन जो है वो रेलवे कोचेज़ में फर्स्ट क्लास कोच जो होते थे उसमें नहीं बैठ सकते थे, ठीक है। उनके साथ ठीक नहीं हो रहा था, अनजस्ट प्रैक्टिसेस हो रही थी उनके साथ। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती थी क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे इंडिया में, उनको सपोर्ट करती थी और अलाउ करती थी उन्हीं को उनकी प्रॉपर्टी पे। क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहते थे उनके साथ, ठीक है, और ब्रिटिशर्स के साथ। और एज़ पर द लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग अ कन्वर्ट कुड इनहेरिट एंसेस्टर प्रॉपर्टी, अगर वो कन्वर्ट कर लेते थे तो इनहेरिट एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो है वो उनको मिल जाती थी। एट द सेम टाइम जो ब्रिटिशर्स टैक्स द लैंड बिलोंगिंग टू द टेम्पल एंड मॉस्क यूज दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, और लोगों के जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी उन्होंने हार्म किया, क्योंकि उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया था मंदिर पे भी और मस्जिदों में भी, सब में टैक्स लगाना शुरू कर दिया अपने फ़ायदे के लिए। और वेस्टर्न एजुकेशन जो है उस पर भी जो है उन्होंने प्रमोट किया उसको, ठीक है। और इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे? इकोनॉमिक कॉजेज़ की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो थी वो ब्रिटिशर्स की इंडियंस के बिल्कुल फेवर में नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई, रेवेन्यू पॉलिसीज़ बनाई गई, जिससे कि बहुत सारे जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स वगैरह थे, उनको रेवेन्यू देना पड़ता था। उनके लिए बहुत टफ हो गया था। एक नई क्लास जो है, न्यू क्लास टुक प्लेस ऑफ ओल्ड ज़मींदारों की जगह पर एक अलग सी क्लास आ गई थी। जो ये आउटसाइडर्स थे इनको कंसर्न नहीं था पीजेंट्रीज़ के बारे में। मशीन्स जो थी, मशीन मेड गुड जो हैं वो ज़्यादा सस्ते पड़ते थे, उन्हीं को यूज़ किया जाता था। ब्रिटिश गुड जो हैं उन पे टैक्स नहीं होता था। इंडिया की जो चीज़ें हैं वो हैविली टैक्सड होती थी, ठीक है। इसके अलावा मिलिट्री कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे।